नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में चुनाव। इस मामले में ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में एक कॉलेज स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है और सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। इससे पहले मोदी रूस के दौरा कर चुके हैं, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला। उदयपुर में आतंकवादी को गोलीबारी में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए। इस घटना के बाद आज से राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। शरद पवार का बयान। शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग की राय अलग अलग है। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, जबकि चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में अलग अलग चुनावी की तारीखें घोषित की हैं। यूपीएससी लेटर एंट्री पर विवाद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी विनायक ने राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि लेटर एंट्री का कंसेप्ट यूपीए सरकार का था, जिसे एनडीए सरकार ने लागू किया। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना। उदयपुर में एक स्कूल के छात्र के चाकूबाजी की मौत हो गई, जिससे बाद शहर में तनाव है। सुरक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया है और इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद लोगों को राहत के पैसे दिए गए थे, लेकिन बैंक ने उन पैसों से लोन की ईएमआई काट ली। इस पर केरल के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए लोन माफी की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाबाई सोरेन के बारे में खबर है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि पैसे के लालच में नेता पार्टी बदल लेते हैं। 3 तलाक पर केंद्र का बयान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक ना तो इस्लामी है और ना ही कानूनी। सरकार ने इसे खतरनाक बताया और कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ चल रहे जमीन घोटाले के मामले में सुनवाई पूरी होने तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। फिलीपींस में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान और स्वीडन में भी इस वायरस के मामले में सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्रिकेट डायरेक्टर का इस्तीफा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है कि अक्टूबर में वहां वीमेंस T20 कप की होना है, लेकिन अब आईसीसी दूसरे मेजबान की तलाश कर रहा है। चीन फिलिस्तीन की जहाज़ों में टकराव। साउथ चाइना सी में चीन और फिलिस्तीन के जहाज़ों में फिर से टकराव हुआ। ये पिछले 2 महीने में दूसरी बार हुआ है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर उकसाने वाली हरकतें जारी रहती तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सबसे ज़्यादा उम्र के पंडावा ने बच्चों को जन्म दिया। 19 साल की सबसे बुजुर्ग पंडा, जिसका नाम यंग है, उसने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है। ये घटना हांगकांग के ओशन पार्क में हुई है। यंग की उम्र इंसान के 57 साल के बराबर मानी जाती है और ये काफ़ी दुर्लभ घटना है, क्योंकि उस उम्र में पंडा आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं और शायद मेटिंग करते हैं। यूपी में आरक्षण का विवाद। उत्तर प्रदेश सरकार पर 69,000 सरकारी टीचर्स की भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इस मुद्दे पर अब हर दूसरी सरकारी भर्ती अदालत में पहुंच रही है, जिससे उम्मीदवारों में चिंता बढ़ रही है। रक्षाबंधन की परंपरा। रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत का इतिहास पुरानों से पुराना है। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कई प्रेरणादायक कथाएं हैं। फ्लाइट में शराब पीने के जोखिम। हवाई जहाज में शराब पीने को लेकर इंसान क्या कहता है, इस पर एक रिपोर्ट में बताया है कि फ्लाइट में शराब पीने के 5 बड़े रिस्क होते हैं, जिनमें सावधान रहना जरूरी है।